कैंपेन बनाने के लिए, अच्छा रीमार्केटिंग कैंपेन तभी बनेगा आपका जब आपके अकाउंट में कुछ डाटा होगा। जैसे अभी क्या है, इस केस में मेरे अकाउंट में कुछ डाटा है, कुछ विजिटर्स आए हुए हैं, कुछ पैसे स्पेंड हुए हुए हैं, ठीक है। अगर आप फ्रेश कैंपेन में रीमार्केटिंग कैंपेन चलाने जाओगे तो आपका नहीं चलेगा वहां से, ठीक है। तो रीमार्केटिंग कैंपेन बनाने के लिए आपको कैंपेन्स में आना है। यहां से हम, अगर आपका बजट जो है वो कम है तो आप डिस्प्ले कैंपेन्स के साथ जा सकते हो। अगर आपका बजट की कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, तो आप डिस्प्ले प्लस वीडियो दोनों कैंपेन्स के साथ जा सकते हो, ठीक है। तो अभी के केस में हम क्या कर रहे हैं, मान लो हम डिस्प्ले जो है वो डिस्प्ले कैंपेन्स चलाने वाले हैं। आप कन्वर्जन वैल्यू यहाँ से सिलेक्ट कर लेना, यूज दिस कन्वर्जन टूल फॉर कैंपेन परफॉर्मेंस। फोन कॉल की लीड्स आ गई, यहाँ पे सबमिट लीड फॉर्म्स की कन्वर्जन आ गई। मतलब कि अगर कोई लीड फॉर्म को सबमिट करता है, कॉल करता है, तो हम उसको एज अ कन्वर्जन जो है वो काउंट करेंगे यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पे अपनी वेबसाइट हमने डालनी है, वेबसाइट डाल देते हैं यहाँ पे हम, कंटिन्यू करेंगे यहाँ से। अब इसका नाम क्या देंगे हम, रीमार्केटिंग डिस्प्ले कैंपेन्स। या आप वो नाम दे सकते हो, जैसे मान लो मेरा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स से रिलेटेड एक सर्च एड चल रही है और उसी सर्च एड की ऑडियंस को मैं रीमार्केट करना चाहता हूं, तो आप ये भी लिख सकते हो कि रीमार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑडियंस, ठीक है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। अभी मैं एग्जांपल के लिए यही लिख देता हूँ। अभी यहाँ पे देखो, सेम एज इट इज, जो लोकेशन वाला पार्ट आएगा आपका, वहां से आपने लोकेशंस वगैरह सेलेक्ट करनी है, लैंग्वेज वगैरह सेलेक्ट करनी है। मोर सेटिंग में आपकी वही सेटिंग्स आएंगी, सेम एज चीज जो भी होगी, ठीक है। एड रोटेशन, ऑल डे। अच्छा, मेन थिंग, आप जो रीमार्केटिंग कैंपेन चलाओगे उसको शेड्यूल ऑल डे ही रखोगे। क्यों? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम किसको ऐड दिखा रहे हैं, अभी हम सभी को ऐड नहीं दिखा रहे, हम सिर्फ उन लोगों को ऐड दिखा रहे हैं जो ऑलरेडी हमारी वेबसाइट पे विजिट कर चुके हैं, ठीक है। ये सभी लोगों के लिए ऐड नहीं है। तो ऑल डे यहाँ पे रखोगे आप। डिवाइसेस, मेक श्योर कि आप अपने कैंपेन में डिवाइसेस चेक कर लो कि सबसे ज्यादा मेरे को रिजल्ट कौन सी डिवाइस से आ रहा है, तो आप यहाँ से डिवाइस सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। स्टार्ट डेट एंड डेट डाल देना। यहाँ पे कंटेंट एक्सक्लूजन ये जरूर डालना है आपने। कंटेंट एक्सक्लूजन का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, और ये आपको वीडियो और डिस्प्ले कैंपेन्स में देखने को मिलता है, सर्च कैंपेन्स में आपको देखने को नहीं मिलेगा कंटेंट एक्सक्लूजन वाला पार्ट। अभी यहाँ से देखो, आपके पास कंटेंट लेबल, सेंसिटिव कंटेंट और कंटेंट का टाइप या आ रहा है यहाँ से। आप इसको अपनी जो एड है वो क्या इन जगह पे दिखाना चाहते हो, वो पूछ रहा है। तो नहीं, हम नहीं दिखाना चाहते, तो हम क्या करेंगे, इनको एक्सक्लूड करेंगे। जो ट्रेजेडी एंड कॉन्फ्लिक्ट वाली हैं, सेंसिटिव, सोशल इश्यूज, प्रोफेनिटी एंड रफ लैंग्वेज, सेक्सुअली सजेस्टिव, ये चीजें हम क्या करेंगे, लाइव स्ट्रीम वीडियो पे नहीं दिखाना चाहते, एम्बेडेड वीडियोस पे नहीं दिखाना चाहते हम इसको, ठीक है। और इन वीडियो पार्क डोमेन पे नहीं दिखाना चाहते। अब यहाँ से देखो, कंटेंट नॉट येट लेबल्ड, मेच्योर ऑडियंस, कुछ मेच्योर ऑडियंस होगी गूगल की, उसको नहीं दिखाना चाहते। टीन एंड ओल्डर ऑडियंस, जो टीन एज लोग हैं उनको नहीं दिखाना चाहते, ठीक है। तो यहां से सेलेक्ट कर लेनी है चीजें, एक्सक्लूड कर देनी है आपने ये चीजें, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ कंटेंट एक्सक्लूजन हुआ, नेक्स्ट करोगे। नेक्स्ट करने के बाद आप अपना बजट दोगे यहाँ से, रीमार्केटिंग कैंपेन का बजट आपने, मान लो आपका बजट सर्च एड का मान लो 1,000 रुपए है, पर डे है, ठीक है। पर डे का 1,000 हुआ तो आपका एक महीने का कितना हो गया, ये 30,000। 30,000 बजट है आपका। मतलब अब इस सर्च एड का 20% निकाल देना है। अब 30,000 का 20% आप रीमार्केटिंग कैंपेन में यूज करोगे, और रेस्ट जो आपका 80% है उसको सर्च कैंपेन में लगाओगे, ठीक है। तो ये रूल रहता है हमारे रीमार्केटिंग कैंपेन का। मतलब 30,000 में से इन दोनों से 6,000 आप रीमार्केटिंग कैंपेन के लिए लगाओगे, ठीक है। तो यहां से आप रखोगे अपना जो भी बजट होगा आपका डेली का, वो यहां से रखोगे। अच्छा, बिडिंग। अब यहाँ पे बिडिंग कौन सी, किस पे फोकस करोगे आप, रीमार्केटिंग कैंपेन में किस पे फोकस करोगे आप, बताओ। यहां भी कंफ्यूज हो रहे हो। कन्वर्जन पे ही फोकस करेंगे, रीमार्केटिंग हम यूज क्यों कर रहे हैं, जब कन्वर्जन ही नहीं हुई तभी तो हम यूज कर रहे हैं ना उसको। तो कन्वर्जन पे फोकस करेंगे हम यहाँ पे।
यहाँ पे हाउ डू यू वांट टू गेट कन्वर्जन, आप इसको ऑटोमेटिकली सेट करना चाहते हो या मैन्युअली कोई सेट बिट यहाँ पे सेट करना चाहते हो। अभी के केस में हम क्या करेंगे, ऑटोमेटिकली पे सेट कर देंगे इसको और यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। अब आती है मेन इंपॉर्टेंट पार्ट रीमार्केटिंग की एड का। यहाँ पे हम पहले हमने किया ये टारगेटिंग वाला, अब हम इसको सेट करेंगे। यहां से हम अपने कैंपेन को अगर हम नेक्स्ट कर देते हैं तो हमारा सिंपल कैंपेन हो जाएगा, वो सिंपल, ठीक है, जो हम डिस्प्ले एड्स जो नॉर्मल चलाते हैं। इस पार्ट से हमारी जो ये एड्स हैं ये चलेंगी मार्केटिंग रीमार्केटिंग वाली, ठीक है। अब यहाँ से रीमार्केटिंग सेट करेंगे। यहाँ से एड टारगेटिंग में ही आपका ऑडियंस सेगमेंट आ रहा है, अब किस सेगमेंट को दिखाना चाहते हो आप, यहाँ पे ये आ रहे हैं, हम इनको नहीं दिखाना चाहते। आप ब्राउज में जाओगे, यहाँ पे आ गया हाउ दे हैव इंटरेक्टेड विद योर बिजनेस, कि आपकी जो ऑडियंस है इंटरेक्टेड हो चुकी है ऑलरेडी आपके बिजनेस से। तो आप यहाँ से वेबसाइट विजिटर्स में जाओगे और यहाँ पे क्या करोगे, ऑल विजिटर्स गूगल एड्स। तो गूगल एड्स ऑल विजिटर का मतलब है कि ऑल विजिटर्स वेबसाइट पे आपके जितने भी विजिटर्स, चाहे कोई डायरेक्ट आया है, चाहे कोई वो फेसबुक से आया है, चाहे वो इंस्टाग्राम से आया है, चाहे वो गूगल से भी आया है, तो जितने भी विजिटर्स होंगे आपकी वेबसाइट के वो सभी को ऐड दिखेगी। सही है ना, सभी को ऐड दिखेगी वो। तो यहाँ से आप डन कर देना। ऑप्टिमाइज टारगेटिंग ऑन रखना, यहाँ से डेमोग्राफिक्स वगैरह सेलेक्ट कर लेना। कीवर्ड्स यहाँ पे कीवर्ड्स आप सेलेक्ट कर लेना कि कौन सी टर्म्स यहाँ पे आप लगाना चाहते हो। जैसे मैं डिजिटल मार्केटिंग सेलेक्ट कर देता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स विद प्लेसमेंट ये कर देते हैं, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स फुल कोर्स, यहाँ पे ये डाल देता हूँ कीवर्ड और डन करना है। आपने देख लेना है कि कौन से कीवर्ड हमने डालने हैं। डेमोग्राफिक डाल लेने हैं, ये आपके डेमोग्राफिक आ गए हैं, ठीक है, यहाँ से सिलेक्ट कर लिए एज वगैरह। अच्छा, टॉपिक्स वगैरह यहाँ से सिलेक्ट कर लेने, प्लेसमेंट्स वगैरह सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पे आ रहा है प्लेसमेंट्स में आपकी वेबसाइट्स आ रहा है, यूट्यूब चैनल्स आ रहा है। बट इस केस में क्या कर रहे हैं हम, ऑल विजिटर्स को कहीं से आए वो हम उसको रिमार्केटिंग करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद मेक श्योर कि आपकी एड में जो इमेजेस वगैरह आप यूज करोगे वो इमेजेस आपकी एक तो एंगेज होनी चाहिए, कि उसमें कुछ ना कुछ डिस्काउंट या कुछ ना कुछ ऑफर आप वहां पे दो वहां पे, ठीक है। यहाँ से इमेजेस सिलेक्ट करेंगे, चूज 15 इमेजेस टू यूज इन योर एड। जैसे मान लो यहाँ पे अभी तो मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप अपनी वीडियो देना चाहते हो तो वीडियो दे सकते हो, लोगो लगाना चाहते हो लोगो लगा सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे हेडलाइंस देनी है आपने, हेडलाइंस देनी है, लॉन्ग हेडलाइंस देनी है, और आपको डिस्क्रिप्शन आ रही है देने के लिए, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे कर दोगे क्रिएट ऐड करोगे तो आपकी ऐड जो है वो क्रिएट हो जाएगी यहाँ से, ठीक है। डन करके उसको सिंपली पब्लिश करोगे यहाँ से, ठीक है। अभी रिव्यू में गया है, एरर्स वगैरह चेक कर रहा है। अब सीधा यहाँ से पब्लिश कैंपेन, तो आपका जो रीमार्केटिंग का कैंपेन होगा यहाँ से पब्लिश हो जाएगा, ठीक है। क्लियर।